वेलकम बैक टू लर्न हट के विद दीपक, योर स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन और क्रिएटिव आइडियाज पार्टनर। तो हमारी पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम पैसिव वॉइस की सीरीज में निगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस और यस नो टाइप क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ये सेंटेंसेस कुछ एक्सेप्शनल होती है, इनमें जो रेगुलर रूल्स है वो नहीं लगते, तो ये चीज़ें हम आज देखेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने पैसिव वॉइस में पहले 9 वीडियो बनाए हैं, उसमें पहला वीडियो में सब रूल्स दिए हैं। दूसरे 8 वीडियोज़ में हमने 8-10 जो पैसिव वॉइस बनते हैं उनके हिंदी आइडेंटिटीज, फार्मूलाज और एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, वो आप ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन इन सब से हटके ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और WH क्वेश्चंस होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनका पैसिव वॉइस थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो ये आज हम देखेंगे। वैसे पैसिव वॉइस क्या है आप सभी जानते होंगे। अगर जानते नहीं हो तो हमारा पहला वीडियो देखिए पैसिव वॉइस सीरीज का। फिर भी मैं बता दूंगा कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है वो एक्टिव वॉइस होता है और जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस करने के 4 रूल हमने दिए हैं, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। पहले जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। आज्ञाकारी वाक्य, इसमें खाली आज्ञा नहीं होती है, रिक्वेस्ट भी होती है, ऑर्डर भी होती है, सजेशन भी होता है, एडवाइस भी होता है। जैसे ओपन द डोर, सिट डाउन, गेट लॉस्ट, कम हियर, हेल्प मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अभी इसमें एक बात याद रखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स है यानी कि जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है उन्हीं का पैसिव वॉइस होगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं होता क्योंकि उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता हो। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से है? कम, गो, लाफ, क्राई, डाई, स्विम, जैसे ये वर्ब्स इंट्रांजिटिव है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। इनके अगर ये सेंटेंस में है मेन वर्ब के तौर पर तो इसका पैसिव मत बनाइए, बनता नहीं है। अगर बनाने की कोशिश की तो गलत होगा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव करने के लिए हम 2 फार्मूला देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का और निगेटिव सेंटेंसेस का। पहले फार्मूला देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका इस्तेमाल करना है। जैसे ओपन द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसे फार्मूला के अनुसार पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म ओपन, लेट द डोर बी ओपन। अभी एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव में कैसे आते हैं? डोंट से आते हैं। डोंट ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लेट द डोर नॉट बी ओपन और इसका फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। और कुछ एग्जांपल देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के। चेंज द डिग्री, एक ग्रामर का इंस्ट्रक्शन होता है। ये इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर समझिए इसे या सजेशन समझिए। तो इसका पैसिव बनाता है लेट द डिग्री बी चेंज। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये निगेटिव है, डोंट चेंज द डिग्री, लेट द डिग्री नॉट बी चेंज्ड, ये भी बना सकते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं सॉल्व द सम्स। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन अज्यूम सब्जेक्ट होता है यू, क्योंकि हम ये जो ऑर्डर है, एडवाइस है, सामने वाले को देते हैं, सेकंड पर्सन को देते हैं। तो ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू ही उसके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सॉल्व द सम्स का पैसिव वॉइस होगा लेट द सम्स ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व, लेट द सम्स बी सॉल्व। और एक एग्जांपल लेते हैं आंसर माय क्वेश्चंस। यहाँ पे आंसर मेन वर्ब है, माय क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है। लेट से शुरुआत करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट लेंगे माय क्वेश्चंस, उसके बाद बी लेंगे बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आंसर्ड, लेट माय क्वेश्चंस बी आंसर्ड। अभी निगेटिव सेंटेंस में, बाकी निगेटिव सेंटेंस में प्रॉब्लम आता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट आता है, डज नॉट आता है और सिंपल पास्ट में डिड नॉट आता है, तब प्रॉब्लम होता है। पहले हम जनरल निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव वॉइस करने के लिए अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है, इज बीइंग के बाद नहीं करना है, इज के बाद ही करना है। पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट यूज़ करना है। अब हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट की सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे
आई डू नॉट रीड अ बुक। अब यहाँ पे सेंटेंस का पहले टेंस आइडेंटिफाई करना है। ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग फोर्स होते हैं एम इज आर। अभी डू नॉट थोड़ी देर बाजू रखिए। सेंटेंस क्या बचा? आई रीड अ बुक। इसका पैसिव बनाइए, अ बुक इज रेड बाय मी। अब ये सेंटेंस निगेटिव है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कीजिए, अ बुक इज नॉट रेड बाय मी। और एक लेते हैं डज का सेंटेंस, ही डज नॉट टेल द ट्रूथ। अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। अभी इसका भी पैसिव करते वक्त डज नॉट को थोड़ी देर के लिए बाजू रखते हैं। सेंटेंस क्या बचता है? ही टेल्स द ट्रूथ। इसका हम पहले पैसिव बनाते हैं, द ट्रूथ इज टोल्ड बाय हिम। सेंटेंस निगेटिव है, इसके लिए इसके बाद नॉट ऐड कीजिए, द ट्रूथ इज नॉट टोल्ड बाय हिम। अब डिड के सेंटेंसेस देखते हैं, शी डिड नॉट टेक इट। अभी डिड सेंटेंस से निकालेंगे, डिड आता है सेंटेंस में, तो ये जान लीजिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। हम खाली इतना सेंटेंस पहले लेंगे, शी टूक इट। इसका पैसिव बनाएंगे, इट वाज। सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज वेयर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल है तो वेयर। इट वाज टेकन बाय हर। अब इसमें नॉट ऐड करना है, खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद, इट वाज नॉट टेकन बाय हर, तो आसानी से बन जाता है। और एक डिड नॉट का सेंटेंस लेते हैं, दे डिड नॉट विन द मैच। डिड नॉट निकाल दिया, सिंपल पास्ट है, विन का वॉन हो जाएगा। अब पैसिवाइज करना है इसका, द मैच वॉज वॉन बाय दे। सेंटेंस निगेटिव है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कीजिए, द मैच वॉज नॉट वॉन बाय दे। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में, इसकी बात हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और हमें हमेशा डेली लाइफ में भी कंफ्यूज करते हैं, वो है WH क्वेश्चंस पैसिव वॉइस। यस नो टाइप क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस हमने हमारे 10 सीरीज के हर एक वीडियो में बनाया है। यस नो टाइप क्वेश्चन का सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है वो सब यस नो टाइप क्वेश्चंस है, वो देख लीजिए। और यूजेस के बारे में कहेंगे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस टेंस के सभी यूजेस एक जैसे ही होते हैं। खाली एक्टिव में सब्जेक्ट शुरुआत करता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरुआत करता है। और 4 टेंस का पैसिव नहीं होता है बाय द वे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी बात याद रखिए, इन टेंस का पैसिव करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। तो WH क्वेश्चन क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुज, हुम जैसे WH वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें WH क्वेश्चंस कहते हैं और इनका पैसिव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आते हैं। तो पहले हम व्हाट का WH क्वेश्चंस देखेंगे। पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अभी इसका पैसिव बनाना है। पहले WH क्वेश्चन का स्टेटमेंट बना लेते हैं, यू आर डूइंग, और WH वर्ड डूइंग के बाद रखते हैं, यू आर डूइंग व्हाट। अब इसका ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव है, इसका पैसिव के हिसाब से बनाएंगे। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम इज आर प्लस बीइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग व्हाट का पैसिव क्या होगा? व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। तो ये प्रोसेस है। थोड़ा आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है खाली आप ये भी ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट इज बीइंग डन बाय देम। अगर समझ में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। और एक सेंटेंस लेते हैं, व्हाई आर दे रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका क्या होगा? दे आर रीडिंग अ बुक। व्हाई थोड़ा बाजू रख दीजिए। दे आर रीडिंग बुक का पैसिव वॉइस क्या होगा? ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव करने के लिए हमें एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। अ बुक इज बीइंग रेड बाय देम। अब व्हाई ऐड करके इसका क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाई इज अ बुक बीइंग रेड बाय देम। तो ये हो गया आपका पैसिव WH क्वेश्चन का। और एक व्हाट से क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर दे सर्चिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, दे आर सर्चिंग व्हाट। इसका पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, व्हाट इज बीइंग सर्च्ड बाय देम। ये प्रोसेस से जाइए। डायरेक्टली भी बना सकते हैं, व्हाट आर दे सर्चिंग, व्हाट इज बीइंग सर्च्ड बाय देम।
बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद। और एक सेंटेंस लेते हैं हाउ से, हाउ आर दे स्टडिंग इंग्लिश। इसमें ऑब्जेक्ट भी है, दे आर स्टडिंग इंग्लिश। इसका पैसिव बना लेते हैं पहले, इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय देम। हाउ के साथ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हाउ इज इंग्लिश बीइंग स्टडीड बाय देम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ये। उसके बाद और एक लेते हैं हाउ डू दे डू इट। अब यहाँ पे पहला डू हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा डू मेन वर्ब है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा दे डू इट। इसका पैसिव होगा इट इज डन। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। डू डज फर्स्ट फॉर्म, डीड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। इट इज डन बाय देम। हाउ से क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ इज इट डन बाय देम, तो आसान हो जाएगा। अगला लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें बहुत चेंजेस आते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है हु से शुरू होना वाला WH क्वेश्चन। और हु से शुरू होने वाले WH क्वेश्चन का पैसिव बनाते वक्त उसमें हु की जगह बाय हुम इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। हु इज आस्किंग अ क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका पैसिव पहले हम बाय होम लेंगे, शुरुआत को बाय होम, फिर इज, बाय होम इज अ क्वेश्चन, या ऑब्जेक्ट है बीइंग आस्क। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला और एक लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। हु विल हेल्प यू, इसके लिए बाय होम से शुरुआत कीजिए, बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, क्वेश्चन मार्क। और एक लेते हैं हु हैड क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स। बाय होम से शुरुआत करते हैं, बाय होम हैव द प्रॉब्लम्स बीन क्रिएटेड। और एक लेते हैं हु वॉन द मैच, सिंपल पास्ट का है, इसलिए वॉज वेयर हेल्पिंग वर्ब आएगा। बाय होम वॉज द मैच वॉन, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। और एक सिंपल प्रेजेंट में लेते होगा हु विन्स द मैच। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब एम इज आर होते हैं और हर थर्ड फॉर्म। बाय हुम इज द मैच वॉन। इस तरह से आपको ये पैसिव वॉइस बनाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं, जो एक्सेप्शनल सेंटेंसेस है उनका पैसिव वॉइस देखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्पोकन इंग्लिश मोटिवेशन आइडियाज़ और एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस के बारे में और जानने के लिए हमारी वेबसाइट learnhatke.com को जरूर विजिट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।